Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So dear children, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं कि भाई ये ट्रॉली बैग्स जो है ना, ये ट्रॉली बैग्स को हम लोग हमेशा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ट्रॉली बैग्स को हमेशा हम लोग पुल करके लेके जाते हैं, उसको पुश नहीं करते हैं। उसको बनाए इस तरह है कि उसको पुल किया जाए, पुश ना किया जाए। ओके, इसका एक रीज़न है, आई विल एक्सप्लेन यू गाइज विथ वैल्यूज़ के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि भाई पुल करना ईजी होता है, पुश करना डिफिकल्ट होता है। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, दोनों तो सेम ही होता है। नहीं बच्चों लोग, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डिफरेंस आता है। सो हाल फिलहाल के लिए मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक ब्लॉक है। ओके, अब मान लीजिए कि ये ब्लॉक को आपने इस बार पुश किया। ये ट्रॉली बैग में पुश या पुल आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी भी हम लोग सीधा पुश या पुल नहीं करते, इट्स ऑलवेज इंक्लाइंड। हम लोग उसको ना इंक्लाइंड पुल करके लेके जाते हैं, नहीं तो फिर इंक्लाइंड पुश करके लेके जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर पुश किया। ओके, ये ट्रॉली बैग का रिप्रेजेंटेशन है ये ब्लॉक। मान लीजिए आपने पुश किया, आपने कुछ तो एक एंगल बना के पुश किया। लेट मी से द एंगल इज व्हाट, थीटा। ओके, अब इसमें इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह बनाऊंगा, ये रहा मेरा फोर्स। ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ उसने एंगल थीटा बनाया, तो दैट मीन्स उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा भाई, एफ कॉस थीटा होगा। उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा भाई, एफ साइन थीटा होगा। उसके अलावा उसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, एम जी एक्ट हो रहा है। उसके अलावा उसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है। उसके अलावा उसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें तो एक्ट होती है कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें एक्ट होती है। एंड आप तो जानते हैं कि इस बार आप उसको क्या करने वाले हो, एक्सेलरेट करने वाले हो, पुश करके क्या करने वाले हो, आगे लेके जाना चाहते हो आप, है कि नहीं। आगे लेके जाना चाहते हो मतलब ये मूव हो रही है, मतलब ये क्या होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैं डायरेक्टली भी वैल्यू लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन एज ऑफ नाउ। एनीवे, ये एक्सेलरेट हो रही है आगे की तरफ। अब चेक करना है ना भाई फोर्स का एक्सप्रेशन। चलो चेक करते हैं, फोर्स का एक्सप्रेशन चेक करते हैं। पर उसके पहले हम लोग चलो एक काम करते हैं, एक एक करके एक्सप्रेशंस बना देते हैं। यहाँ पर चलो वर्टिकल फोर्सेस की अगर बात करें तो सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस जो है ना वो जीरो है। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली एक्सेलरेट नहीं हो रही है, इसी वजह से सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो। इसमें से मैं एक इक्वेशन तैयार कर सकता हूँ कि भाई प्लस एन माइनस एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। इसमें से एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा मिल जाएगा। दिस इज वन एक्सप्रेशन जो मैं जरूरत पड़ने पे यूज कर सकता हूँ। ओके, अब चेक करते हैं सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ये टेक्निक तो हम लोग ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत बार कर दिया है। इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स में राइट साइड में जो फोर्स जा रही है उसको मैं प्लस एफ कॉस थीटा डालूंगा, माइनस लेफ्ट साइड में जो फोर्स है उसको मैं म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन डाल दूंगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब एफ कॉस थीटा माइनस म्यू के एन जो है ना, एन के जगह पे ये पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी डाल देता हूँ। ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। इसमें से अगर मैंने एफ को कॉमन निकाल दिया, क्योंकि मुझे एफ ही तो फाइंड करना है ना भाई, एफ को कॉमन निकाल दिया तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस म्यू एम जी, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब इसको अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे आप तो f का एक्सप्रेशन बन जाएगा m इन द ब्रैकेट a प्लस म्यू जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन। ये फोर्स कौन सा है, ये होगा पुशिंग फोर्स। तो अगर आपको पुश करना है तो आपको इतना फोर्स लगेगा। आप पहले ही काम कीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पुल करने में कितना फोर्स लगेगा। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। सो डियर चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब तक हम लोग ने देखा कि वाइल पुशिंग द ट्रॉली दिस इज द सिनेरियो जहाँ पर फोर्स इतना लगता है। अब चलो अगला सिनेरियो देखते हैं कि भाई वाइल पुलिंग द ट्रॉली कितना फोर्स लगता है। ओके, ट्रॉली को पुल करने में कितना फोर्स लगता है। सो ये रहा अपना ट्रॉली। मैं डायरेक्टली एफ से शुरू कर देता हूँ, या फिर ठीक है मैं एक डायग्राम बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करने वाला हूँ जिसमें एंगल थीटा बनाया होगा। ओके, इसको लेके जाना चाहता हूँ मैं ऐसे सिचुएशन पे। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम, ये रहा अपना फोर्स, ये रहा उसके दो कंपोनेंट्स, ये थीटा है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। उसके अलावा क्या एक्ट होता है इसके ऊपर, एम जी एक्ट होता है नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के तरफ, और फाइनली फ्रिक्शन जो कि म्यू एन होगा इस तरफ। एंड ओवरऑल उस तरफ लेके जा रहा हूँ, मतलब सीधी सी बात है उसका एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड होगा। इतना हम लोग ने देख लिया। ओके,
अब चलो वापस पिछली बार की तरह हम लोग टैकल करते हैं। सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस चेक करेंगे। वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो फोर्स का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर की तरफ जो फोर्सेस है दैट इज प्लस n प्लस एफ साइन थीटा माइनस mg is equal to 0. That will give you f is equal to mg minus n is equal to mg minus f sin theta. ये आपका एक इक्वेशन। अब उसके बाद हॉरिजॉन्टल के लिए कंसिडर करते हैं सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अगर बात करें तो दैट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस। अब इसमें राइट साइड की तरफ जो फोर्स है दैट इज प्लस एफ कॉस थीटा माइनस लेफ्ट साइड की तरफ जो फोर्स है दैट इज म्यू एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा पिछली बार की तरह ही, माइनस एन के जगह पे ये वैल्यूज डाल देना है, तो म्यू mg प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू ma। इसमें वापस हम लोग क्या करेंगे, f को एक कोने में लेके जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे, तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू ma प्लस mg मल्टीप्लाइड बाय म्यू। देन फाइनली f का एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा m ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर रहेगा a प्लस म्यू जी अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सो इतना एक्सप्रेशन लगता है अगर हम लोग पुल करेंगे तो। अब चलो कंपेयर करके देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर m न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन का साइन है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एडिशन का साइन है। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा और इसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। आप तो जानते हो कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका वैल्यू छोटा। 1/2 और 1/4 में कौन छोटा, 1/4 छोटा होता है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है कि नहीं। तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा तो इसका वैल्यू छोटा, मतलब ये फोर्स छोटा, ये डिनोमिनेटर बड़ा तो ये फोर्स जो है ना, ये डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये फोर्स जो है ना वो बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप पुशिंग और पुलिंग में कंपेयर करेंगे तो पुलिंग फोर्स जो होती है वो पुशिंग फोर्स से छोटा होने के वजह से हम बोलते हैं कि ट्रॉली को पुल करना ज़्यादा इजी होता है पुश करने से कंपैरेटिवली। आई एम नॉट सेइंग दैट पुशिंग इज इम्पॉसिबल, पुशिंग इज वेरी मच पॉसिबल। आप लोगों को शायद पुशिंग इजी लगता होगा बट उससे भी ज़्यादा इजी होता है पुलिंग। दैट्स द रीजन वाई ट्रॉलीज आर जनरली डिजाइंड एंड कंपनीज प्रिफर यू गाइज पुल द ट्रॉली फॉर योर ओन comfort zone. Do you understand this, my dear children? I request you guys to please pause the screen and make a note of it. आई बिलीव सभी ने लिख लिया है। सो इस वीडियो में हम लोग ने एक सीक्रेट जान लिया कि भाई ट्रॉलीज को पुल करना क्यों प्रेफर करते हैं लोग पुश करने से ज़्यादा। दिस इज द रीजन, साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि pulling requires much lesser efforts as compared to pushing. That's all for this particular video. This is Jitin sir teaching for Zeta Institute of Science. Bye bye, take care.